सॉलिड्स की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, अगर कंडक्टिविटी है तो कितनी है, कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि आजकल जो आपका एरा है वो किसका एरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है, और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सॉलिड से होते हैं। तो जब से सेमीकंडक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद से ही जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हुआ है। और ये आपके जो कॉम्पैक्ट चीजें आती है जैसे मोबाइल फोन्स हुआ, है ना, जिसमें सिम लगी रहती है, ये चिप्स लगी रहती है, तो इन सब का डेवलपमेंट कब हुआ है, जब सेमीकंडक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद ही एक्चुअली ने इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एकदम ग्रोथ लिया, ठीक है ना। आज से करीबन ज्यादा साल पहले भी नहीं, 30-40 साल पहले आपका जो कंप्यूटर आता था वो इतना बड़ा हुआ करता था कि एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है ना। और मोबाइल फोन्स जो हुआ करते थे, स्मार्टफोन्स हुआ नहीं करते थे, केवल केवल उनसे आप फोन कर सकते थे और फोन रिसीव कर सकते थे। आजकल आपका जो मोबाइल फोन है वो एक मिनी कंप्यूटर है। वो सब कैसे पॉसिबल हुआ है, सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट से। ये सेमीकंडक्टर्स ही चिप्स में यूज हो रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात आती है सॉलिड्स की, वो होती है रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स वो है 10⁻⁻20 से 10⁻7। रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स वो है 10⁻⁻20 से 10⁻7, ठीक है। कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो होती है, काफी बड़ी रेंज है, 10⁻⁻20 से 10�7, ठीक है ना। अब इस कंडक्टिविटी रेंज के बेसिस पर हम सॉलिड्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका कंडक्टर, की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, जैसे मेटल्स होते हैं आपके। दूसरा होता है आपके सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो कि चिप्स या सिम कार्ड्स में यूज होते हैं। और थर्ड है इंसुलेटर। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही लेस होती है, ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर, जैसे वुड हो गया, ठीक है ना। ये तीन उसमें क्लासिफाई करेंगे। पहले ही आपको रेंज याद होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स on the basis of conductivity. Types of solids on the basis of conductivity, ठीक है। पहला आपके होता है कंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी होती है 10⁻7 से 10⁻4 तक, काफी हाई कंडक्टिविटी है।
10 की पावर 7 से 10 की पावर 4। देखिए कितनी हाई कंडक्टिविटी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपके सेमीकंडक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके है, ठीक है ना। इसकी कंडक्टिविटी जो है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर -6, वही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और एक होता है इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर भी इसी में आते हैं। इनकी कंडक्टिविटी कितनी है, 10 की पावर -10 से, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, नॉन कंडक्टर। दीज आर ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी जो रेंज जो है आप यही याद कर लीजिए, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 4, फिर 4 से जो 6 तक आ रहा है, -6 तक, और फिर -10 से -20। ठीक है, ये आपके कंडक्टिविटी रेंज आ गई। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी कंडक्टिविटी है। कंडक्टर्स की क्या होती है, वेरी गुड कंडक्टिविटी होती है, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होती है इनकी, और ये लो कंडक्टिविटी होती है। अगर आप क्लासिफाई करोगे तो क्या बोलोगे इसके लिए, क्या बोलोगे इसके लिए, गुड कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स क्या होते हैं, अच्छी कंडक्टिविटी होती है, गुड कंडक्टिविटी होती है इनकी। इनकी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होती है, न कम न ज्यादा, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी। और इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, लो कंडक्टिविटी। ये आप पुअर कंडक्टिविटी भी आप बोल सकते हो, लो और पुअर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो होता है आपके, वो दो टाइप का होता है। एक तो मेटेलिक कंडक्शन होता है, एक जो आपका आयनिक कंडक्शन होता है। ठीक है ना, दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स आपके दो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, इनको आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। जबकि इनको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स। इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। इसके इसके एग्जाम्पल कौन है, जैसे आपको पता है कि जैसे
आयरन मेटल है, कोई भी मेटल ले लो, आयरन मेटल हुआ, आयरन मेटल, सिल्वर मेटल, ये अच्छे अच्छे कॉपर मेटल हुआ, और कंडक्टर्स होते हैं, एल्यूमिनियम मेटल हुआ। आपको पता है वायर किसके बनते हैं? या तो कॉपर के बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, या सिल्वर के। सिल्वर के आजकल नहीं बनते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा हो गया, कॉपर भी बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी बनते हैं उसके दूसरे एल्यूमिनियम। इनके वायर्स बनते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ये आयरन का सपोज रॉड है, इसके अंदर आयरन क्या करेगा, ये आयरन का रॉड है, आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में और +3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +2 और +3 में, +2 और +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किया है वो मोबाइल होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, पूरे क्रिस्टल के अंदर घूमेंगे फिरेंगे, पूरे क्रिस्टल के अंदर घूमेंगे फिरेंगे। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनकी कंडक्टिविटी होती है, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। इसलिए तो इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेटलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ये जो है Fe+2 Fe+3, ये तो दे आर कॉल्ड कर्नल्स, इन्हें हम कर्नल्स बोलेंगे। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके मोबाइल है, ये इधर उधर मूव करेंगे, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी होती है। इसलिए इन्हें मेटलिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये एक्चुअली में लिक्विड फॉर्म में होते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, लिक्विड या सॉल्यूशन फॉर्म, इन लिक्विड और सॉल्यूशन। इन लिक्विड और सॉल्यूशन फॉर्म कैसे, जैसे आपको NaCl जो है वो डिजोल्व इन वाटर, NaCl को पानी में डिजोल्व कर लो, ये आयंस फ्री हो जाएंगे, ये आयंस क्या होंगे, एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे, और ये आयंस क्या करेंगे, फिर चार्ज को कंडक्ट करेंगे। तो इस टाइप के कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, आयनिक सॉलिड्स को डिजोल्व करने पे, पानी में डिजोल्व कर दोगे, वाटर में डिजोल्व कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। और इनमें कंडक्टिविटी किस काइंड से होती है, देखो ये आयनिक कंडक्टर्स भी कहलाते हैं क्योंकि इनमें कंडक्टिविटी आयंस के कारण होती है। या आप एक काम और कर सकते हो, मोल्टन NaCl है, पिघला हुआ, दोनों में अंतर था। NaCl को आपने पानी में डाला तो वो तो आप क्या किया, आपने उसको डिजोल्व कर दिया पानी के अंदर। और दूसरा काम आप क्या कर सकते थे कि NaCl को आप क्या कर सकते थे, बहुत हाई टेम्परेचर देके उसको मोल्टन फॉर्म में ला सकते थे। तो भी क्या होगा, Na+ और Cl- क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और वो फिर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएंगे। और इस टाइप के कंडक्टर क्या कहलाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये तो यूजुअली लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन हम तो चैप्टर ही कौन सा है हमारा, सॉलिड स्टेट चैप्टर है। तो हम यहाँ हम किस बात को डिस्कस करेंगे, केवल मेटेलिक कंडक्टर को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सॉलिड फॉर्म में होता है, वो तो लिक्विड है, और थोड़ा हम सॉलिड स्टेट रहे। और इनको कहाँ डिस्कस करेंगे, हम आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ इनके बारे में पूरा डिटेल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनके बारे में आपके
पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो हमें क्या पढ़ना है? मेटेलिक कंडक्टर्स। अब एक चीज इसमें है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो, आपको पता है एमओटी पढ़ी थी आपने, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एमओस बनाएंगे। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक बहुत पास पास अरेंज होते हैं एक दूसरे से, और वो क्या बना लेते हैं? फिर बैंड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं वो? बैंड्स। और यही क्या कहलाता है? बैंड थ्योरी। यहाँ की क्या है? बैंड थ्योरी। फिर बता रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, आपने पढ़ा है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो पास पास अरेंज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बैंड्स बना लेते हैं। और यही आगे क्या है? बैंड थ्योरी है ना। तो अब हमें थोड़ा बैंड थ्योरी के बारे में और पढ़ना है, यानी हमें क्या पढ़ना है कि कंडक्टर्स में बैंड कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर में बैंड्स कैसे होते हैं, इंसुलेटर में बैंड्स कैसे होते हैं, ये हमें पढ़ना है ना। तो बैंड्स इन, किसमें बैंड पढ़ना है हमें? कंडक्टर्स। सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना, बैंड्स इन कंडक्टर्स। बैंड्स इन कंडक्टर्स, देखो कंडक्टर्स में जो बैंड होगा या तो सिंगल बैंड होगा, अभी इसका एग्जांपल लेंगे, सब डिटेल में बता देंगे। पहले एक बार समझो क्या होगा। कंडक्टर्स में या तो क्या होंगे? सिंगल बैंड होगा, या अगर दो बैंड होंगे तो भी वो क्या होंगे? ओवरलैपिंग बैंड होंगे। पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, ये ओवरलैप करते हुए होंगे। ठीक है, ओवरलैप करते होंगे, ये ओवरलैपिंग बैंड है। ये आपका वैलेंस बैंड है, ये वाला तो आप कंडक्शन बैंड है आपने। ये आपको क्लियर करके सर, ये आपका वैलेंस बैंड है। और ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। जो वैलेंस बैंड होगा वो फील्ड होगा, और फील्ड वैलेंस बैंड है तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में भी आ रहे हैं। देख लो, ओवरलैप ही कर रहा है तो फिर तो आएंगे ही। मतलब दोनों के एनर्जी जो है वो ओवरलैप कर रही है, एनर्जी सेम है दोनों, कुछ हिस्सा दोनों का सेम है। ठीक है ना। तो अब इसको मैं समझाता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। जैसे सोडियम है, सर ये सोडियम है, सोडियम आपके क्या होता है? 3s1। क्या होता है इसमें? 3s1। 3s है यहाँ आपके
3p का कोई चक्कर ही नहीं है, 3p का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में आपके 3p खाली है, ठीक है ना। 3p तो यहाँ भी है लेकिन ये भी खाली है, खाली है, ये 3s है आपके, ठीक है। तो फिलहाल तो हम अकेला बैंड मानेंगे इसको, मतलब 3s बैंड ही है इसमें। तो अभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये 3s2 तो क्या है, भरा हुआ है, देखो वैलेंस बैंड है, ये आपके फील्ड है, फील्ड वैलेंस बैंड है। और कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है, लेकिन क्योंकि ओवरलैप कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये 3s2 जब चाहे जब एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन को अपने 3p में भेजते हैं, ठीक है ना। जब चाहे जब एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, 3p में भेज देगा, और जैसे MgCl2 बना रहा है। तो एग्जाम्पल अगर लेना हो जैसे सोडियम और मैग्नीशियम है, वापस अब अभी क्लियर करता हूँ मैं आपको। ये इसमें सिंगल बैंड है, कौन सा बैंड है, सिंगल बैंड। इसमें कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड आपके क्या एम्प्टी है, लेकिन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं आसानी से। मैग्नीशियम का क्या होता है, आईपी बहुत कम होता है, मैग्नीशियम का आईपी क्या होता है, सोडियम का भी कम होता है, मैग्नीशियम का भी कम होता है। तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो एक्साइट कर देता है, देखा है आपने, लूज कर देता है, एक्साइट कर देता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर जाते हैं, अगले वाला जो बैंड है उसके अंदर चले जाते हैं। हाँ, पूछ रहे थे कुछ। सर ये एटॉमिक ऑर्बिटल इनका फिर से बता दो। ये हाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है ना आपने, केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पास पास अरेंज होते हैं, और पास पास अरेंज होकर क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बैंड थ्योरी स्टार्ट हो गई है कि भाई कंडक्टर्स में कैसे बैंड होते हैं, इंसुलेटर में कैसे बैंड होते हैं, ठीक है ना। ये आपकी बैंड थ्योरी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, बैंड्स एंड कंडक्टर्स। अब बैंड्स कंडक्टर्स में दो टाइप के होते हैं, या तो सिंगल बैंड होगा या तो सिंगल बैंड होगा। सिंगल बैंड भी क्या होगा, पूरा तो भरा हुआ नहीं है, सिंगल बैंड क्या है, पार्शली फिल्ड है। क्या है ये, पार्शली, ये सिंगल बैंड है वो भी क्या है, पार्शली फिल्ड है, देखो 3s पार्शली फिल्ड। या दो बैंड होंगे इसके अंदर, एक बैंड कहलाएगा बाहर वाला कंडक्शन बैंड, एक बैंड कहलाएगा वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, कंडक्टिविटी उतनी हाई होगी। अभी दोनों बैंड्स जो हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब सेम एनर्जी एरिया है इसका। जैसे मैग्नीशियम में पाए जाते हैं, ये वैलेंस बैंड होता है, फील्ड होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है, लेकिन चूंकि आईपी कम है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं, एक्साइट होकर जा रहे हैं, ये कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। अब बात जो आएगी, अब आएगी जो आपके वो आएगी बैंड्स एंड सेमीकंडक्टर। सर मतलब बैंड्स, हेलो। हाँ, सर जैसे मतलब बैंड्स को हम यही बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, वो अरेंज होते हैं अलग अलग फॉर्म में, यही चीज ना। ऑर्बिटल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। अच्छा, ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर साथ साथ अरेंज होते हैं तो वो बैंड्स कहलाने लग जाते हैं। ये हाँ। वैसे आपके फिजिक्स में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ चैप्टर हाँ है ना सुना आपका था। कल फिजिक्स में, हाँ। वहां और डिटेल में आता है। हम्म। पूरा चैप्टर ही यही है, एक्चुअली में फिजिक्स का पार्ट है ये, अच्छा। ठीक है ना। बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और में सर एक बैंड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक मतलब जो बैंड ऑब्जर्व होता है, वो भी इसी तरीके का होता है या फिर वो अलग चीज हो जाता है?
हाँ, वो बैंड का जो मतलब बैंड पैच होता है, एक एरिया होता है, बैंड का मतलब पैच है एरिया। अब देखो बैंड इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो बैंड होता है ना वो इस टाइप का होता है। ये बाहर वाला है, ये आपके कंडक्शन बैंड है, ये वाला है, ये आपके बाहर वाला है, ये आपके कंडक्शन बैंड है। और ये आपके बैलेंस बैंड है अंदर वाला। और ये फील्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये आपके स्मॉल एनर्जी गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप। अब इसमें से स्मॉल गैप, ये एनर्जी गैप कम है तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ आ जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे वही कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे वही कंडक्टिविटी के लिए क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है, वो याद रखना वो ये है कि इसमें एक तो स्मॉल एनर्जी है, बैंड्स तो वही दो है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड बाहर का होता है, वैलेंस बैंड अंदर का होता है। वैलेंस बैंड आपके फील्ड है। दूसरी चीज, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ज्यादा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी इनकी कमी होती है क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन, वहां कंडक्टर में तो क्या देख रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते थे। ठीक है ना, ओवरलैप ही कर रहा था, और वो एक केस में तो सिंगल ही बैंड था तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं। दूसरे केस में भी ओवरलैप कर रहा था वो। ठीक है ना। ये देखिए, ये आपके बैलेंस बैंड है, दिस वन इज योर कंडक्शन बैंड। ये आपके लार्ज एनर्जी गैप है, लार्ज एनर्जी गैप इतना लार्ज है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जो आपके इतना लार्ज है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ ही नहीं पा रहे, एक आध इलेक्ट्रॉन है। इतना लार्ज एनर्जी गैप, इतनी एनर्जी कहाँ अवेलेबल होती है। इसलिए कंडक्टर्स, जो इंसुलेटर्स होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, जो बहुत ही लेस कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि इतना लार्ज एनर्जी गैप है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ ही नहीं पाते। ठीक है। तो ये आपकी बैंड थ्योरी तो पूरी हो गई। आपने देख लिए कि इंसुलेटर्स में कैसे बैंड होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर में कैसे बैंड होते हैं, कंडक्टर में कैसे बैंड होते हैं। अब जो इसमें आपको टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर से पढ़ना है। ठीक है ना, क्या पढ़ना है हमें, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स की तो कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इंसुलेटर जो होते हैं उसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है। ठीक है ना। अब पहले तो क्या था, जो
साइंटिस्ट लोग थे या इंजीनियर्स थे, उनकी इसके ऊपर नजर नहीं की थी सालों तक। डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई थी सेमीकंडक्टर्स की, जर्मेनियम की, लेकिन इसका यूज पता नहीं था क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी यूजुअली तो बहुत लो होती है, इतनी थोड़ी होती है, बहुत लो होती है इसकी कंडक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि रेंज कहां से कहां तक है, 10⁻⁴ से 10⁻⁻⁶, तो लो कंडक्टिविटी है। तो पहले साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था कि इसका यूज क्या है। फिर रिसर्च हुए तो ये पता लगा कि सेमीकंडक्टर्स को हम कोडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोडिंग कहते हैं ना, कोडिंग, क्योंकि पहले तो जब प्योर सेमीकंडक्टर्स थे, जिनके हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत लेस होती है, मतलब उनमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं। तो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाइनरी कोड क्या होता है? 0 1 0 1 0 1 बाइनरी कोड्स होते हैं, 0 0 1 1, ये बाइनरी कोड्स होते हैं। ये डिजिटल मैसेज सेंडिंग का एक तरीका होता है। तो ये पहले तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलते थे। अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते कि आप उसको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर पाओ। लेकिन फिर रिसर्च हुई, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि डोपिंग करके सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी डाल के, कुछ मेटल्स की इम्प्योरिटी डाल के इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया, जिससे थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। इतने भी नहीं जितने मेटल में निकलते हैं, थोड़े ज्यादा, जो अभी निकल रहे हैं इंट्रिंसिक में, प्योर में, उससे थोड़ी ज्यादा निकलने लगे। अब वो साइंटिस्ट क्या कर पाए, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको कोड में कन्वर्ट कर पाए। आप किसी को एसएमएस भेजते हो तो वर्ड्स थोड़ी आते हैं, ये 0101 कोड्स आते हैं। तो वापस उसके फोन में जाके या नेटवर्क पे जाके क्या हो जाते हैं, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो आप टेक्स्ट भेजते हो लेकिन कोड में कन्वर्ट होते हैं, फिर वहां जाके वापस वो कोड टेक्स्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये सब चीज सेमीकंडक्टर्स के कारण ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, बिल्कुल प्योर। क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है आपके प्योर सेमीकंडक्टर, यानी जैसे आपके पास प्योर सिलिकॉन हो गया, प्योर जर्मेनियम हो गया, बिल्कुल प्योर, कोई इम्प्योरिटी नहीं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इनकी लो कंडक्टिविटी होती है, और ये जो होते हैं कोई काम के थोड़ी होते हैं। इतनी कंडक्टिविटी नहीं है कि इनको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर पाओ, या बहुत लीस्ट यूज होता है इनका, बहुत यूज इतना नहीं है जितना कि डोप्ड वाले सेमीकंडक्टर का होता है। तो पहले आप टॉपिक डालो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं? प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, है ना, इनकी कंडक्टिविटी होती है लो और नॉट मच, ज्यादा काम की नहीं होते आप, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप दो तरीके से बना सकते हो, या दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। एक तो क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाल के बना सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मतलब एलिमेंट 15 की मेटल्स को आप डाल के बना सकते हो, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे सपोज प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल मैं बताता हूँ कैसा होता है।
ये आपकी प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक है ना। और इसको मैं ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है बिल्कुल, मतलब इंट्रिंसिक है ये। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। क्या करता है सिलिकॉन? 4 बॉन्ड बनाता है और एक इस तरीके से। ये आपके प्योर सिलिकॉन है। लेकिन आपने क्या किया कि प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल जो था आपके पास, उसको आपने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और उसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट डाल दिए एज इम्प्योरिटी। ग्रुप 15 में कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये तो आपके नाइट्रोजन वाइट्रोजन तो गैस होती है, यूजुअली हम इसको नहीं डालते हैं, ठीक है ना। होता है ग्रुप, उसी ग्रुप में इसमें डालते हैं। यूजुअली हम आर्सेनिक डालते हैं, एंटीमनी डालते हैं, ये चीजें हम डालते हैं। तो आपने क्या किया? मोल्टन सिलिकॉन में, मोल्टन सिलिकॉन में मोल्टन एएस डाल दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास 10 ग्राम वो है, तो इसके आप 0.1 ग्राम डाल दिए, उससे भी कम डाल दिए। ज्यादा डाल दोगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी, फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा आपके। तो आपको तो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी बढ़ाना है, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, ताकि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आ जाए। तो आपने क्या किया? मोल्टन सिलिकॉन में मोल्टन एएस डाल दिया, और अब क्रिस्टल बनने दिया आपने। आपने जब क्रिस्टल बनने दिया तो आपने क्या देखा कि कहीं कहीं सिलिकॉन को हटा के कौन आ गया? एएस आ गया। सिलिकॉन को कहीं कहीं हटा के कौन आ गया? एएस आ गया। ये सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एएस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखो, S2P, 5 बॉन्ड बना सकता है। एएस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? या अगर एंटीमनी भी डालते तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? S2P3, 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, क्या कर लेगा? 4 बॉन्ड तो इसके साथ बना ही लेगा। अपना एएस क्या करेगा? 4 बॉन्ड तो इसके साथ बना लेगा। ये 4 बॉन्ड इसको बना लेगा। और एएस का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, और वो स्थल में घूमने लग जाएगा। एएस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 तो उसने बॉन्ड बनाने के काम में ले लिए सिलिकॉन के साथ, ठीक है ना। सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के उसने काम में ले लिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मोबाइल हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन है, याद ठीक है, मोबाइल। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब घूम फिर रहा है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं बढ़ती? तो बढ़िया ही। तो जितने आर्सेनिक आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां आपको फ्री मिल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मान लो सपोज 10 एएस आते हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं, और क्या हो जाती है? बढ़िया। तो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो क्या कहलाता है? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसको और क्या बोलते हैं? एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स एज इम्प्योरिटीज, यानी ये इस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अभी लिखा दूंगा मैं आपको। इस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब है, एन क्यों यूज किया?
एन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि जो कंडक्टिविटी बड़ी है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनी है। एन क्या बताता है? एन किसको बताता है? नेगेटिव चार्ज। कंडक्टिविटी जो बढ़ी है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण बढ़ी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर? सर इसमें आप फिजिक्स की तरह पूरा इलेक्ट्रॉन होल से सब पढ़ाओगे क्या? हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अच्छा जो ठीक है, तो सिलेबस सही है, कोई दिक्कत सिलेबस में है वो सब पढ़ाना पड़ेगा, जो सिलेबस नहीं। में तो है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि शाम वाले में एक बार मेरा वो नीरज सर वाले क्लास में ना ये छूट गया था इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं लिखा देता हूँ थोड़ा सा। When intrinsic semiconductors are doped with group 15 elements, for example, when intrinsic semiconductors are doped with group 15 elements, for example, arsenic, antimony, which are electron rich, compared to which are electron rich compared to सिलिकॉन जर्मेनियम, जो कि क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। Then at some places silicon atoms are सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है replaced by arsenic atoms, are replaced by arsenic atoms. ठीक है? For each arsenic atom, one electron becomes movable. For each arsenic atom, one electron becomes movable. Here, conductivity is due to free electron. So these semiconductors are called N type of, ठीक है? ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिलिकॉन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, जर्मेनियम का भी हो सकता है। यूजुअली सिलिकॉन यूज होता है। आपको पता है अमेरिका में एक
कैलिफोर्निया में एक एरिया है, उसका नाम है सिलिकॉन वैली। वहाँ सारी जो आईटी कंपनीज है, जैसे बेंगलोर में आईटी कंपनीज है ना, वैसे बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, हेब्बल है, ये तीनों जगह सिलिकॉन वैली है, सॉरी। इसी तरह कैलिफोर्निया में एक सिटी है, उसका नाम है सिलिकॉन वैली। वहाँ सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए। तो सर बैंगलोर में भी क्या सिलिकॉन मिला था क्या, मतलब लाइक ये सब मतलब वहाँ के पहाड़ों में मिले थे क्या ये सब मटेरियल्स, ये ऐसे ही मतलब वहाँ पे अरे मैन्युफैक्चरिंग होती है? चिप्स बनती है ना, सॉफ्टवेयर का काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है आपकी, ये सैमसंग वैमसंग है, ये सब यहीं नहीं है, बेंगलोर में ही है। आईटी आईटी पार्क है वहाँ बहुत बड़ा, नहीं, आईटी मैं कंपनीज गया है। हूँ वहाँ पे, जो आप आईटी पार्क कर रहे हो ना, आईटी पार्क पे भी गया हूँ, हेब्बल पे भी गया हूँ, जहाँ पे सैमसंग का ऑफिस है वहाँ भी गया हूँ। लेकिन मतलब सब जगह तो जैसे मैं देखता हूँ अधिकतर आईटी वर्क्स ही होता है, कोई सॉफ्टवेयर आई मीन जो हार्डवेयर वाला काम है। ठीक है ना, तो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। पी का मतलब पॉजिटिव से है, यहाँ होल्स बनेंगे। इसमें आप क्या डालोगे, प्योर सिलिकॉन में अगर आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स डाल दो, ग्रुप 13 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू सिलिकॉन जर्मेनियम, तो आपको किस टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पी डिनोट कर रहा है पॉजिटिव को, यानी यहाँ होल्स बनेंगे। पिछले वाले केस में तो क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच थे, जब आप ग्रुप 15 वाला डाला था तो आपने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाली थी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, फ्री हो गया था, मोबाइल हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाल दो, जैसे सपोज प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है ना, तो मोल्टन आपके पास मोल्टन प्योर सिलिकॉन है, इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में आपने डाल दिया ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कौन आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, सपोज आपने गैलियम डाला, इम्प्योरिटी के फॉर्म में इसका था मोल्टन सिलिकॉन में मोल्टन गैलियम डाल। अब जब क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टल बनेगा, तो सिलिकॉन कहीं कहीं हट जाएगा और उसकी बजाय क्या आ जाएगा, गैलियम। कहीं कहीं सिलिकॉन तो क्या हो गया, गायब हो गया, और उसकी बजाय क्या आ गया, ये आपका गैलियम। ठीक है। अब गैलियम के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं। एक, दो, 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो फिर यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ आपके होल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो गया यहाँ, होल, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नहीं। यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। इसके पास तो है अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो सर लेकिन ये के पास गैलियम है कि गैलियम है जी? गैलियम होता है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो ये होल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपको कहोगे सर होल तो क्रिएट हो गया, लेकिन इससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे, बढ़ेगी ऐसे कि इस होल को बढ़ने के लिए दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन आएंगे। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये सिलिकॉन है, इस तरीके से बहुत बड़ा क्रिस्टल है, आपके 4 बॉन्ड बना रहा है एक सिलिकॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को बढ़ने के लिए, सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ आया इस होल को बढ़ने, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके, दूसरे कलर से बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहां से आया, इलेक्ट्रॉन यहां से आया इस होल को बढ़ने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से आया इस होल को बढ़ने के लिए। ये होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है। होल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब इस होल को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से आया, यहाँ से ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब होल कहाँ क्रिएट हो जाएगा? अब होल आपके यहाँ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ होल आया, नहीं आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ नहीं हुआ? इस होल को बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, अब ये होल तो भर गया, पूरी कॉमन चीज हो गई, लेकिन अब होल यहाँ क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, लेकिन होल का मूवमेंट इधर हो रहा है। समझ गए हो बात? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर अपोजिट टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपके यहाँ से यहाँ हो रहा है, जबकि होल का मूवमेंट आपके यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो इस तरीके के सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये डायग्राम बना दो, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो सर फिर गैलियम और सिलिकॉन के बीच बॉन्ड बन जाएगा ना चौथा? गैलियम और सिलिकॉन के बीच हाँ, इलेक्ट्रॉन चौथा आएगा, बॉन्ड बन जाएगा। हाँ बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये सिलिकॉन बना लेगा बॉन्ड, क्योंकि इस सिलिकॉन को भी तो पेयर होना है, इस सिलिकॉन की इस इलेक्ट्रॉन को भी तो पेयर होना है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड बना लेगा, अट्रैक्शन बना लेगा। वैसा नेचर का तो नहीं होगा, लेकिन बॉन्ड तो बनेगा। आगे देखिए, दिखाता हूँ आपको। When pure semiconductors are doped with group group 13 एलिमेंट, जो कि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। देन when pure semiconductors are doped with group 13 element, then holes are created to fill these holes. Electrons from other locations comes. So a hole is created at new location. So a hole is created at new location. Movement of hole and electron are opposite to each other. Movement of hole and electron are opposite to each other. ठीक है ना? और since
conductivity due to होल्स पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं है मतलब पॉजिटिव चार्ज। Since conductivity is due to holes positive charge, so these conductors are called P type of semiconductor. What type of semi conductors is produced when silicon is doped with boron. What type of semiconductors is produced when silicon is doped with boron? इसका आंसर क्या हो जाएगा? P type of semiconductor. क्योंकि बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां होल क्रिएट हो जाएंगे, और होल क्रिएट हो जाएंगे तो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो जाएगा। देखो फॉरबिडन जोन क्या होता है? जो लार्ज एनर्जी गैप होता है ना, किसके बीच? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच। किस केस में? इंसुलेटर के केस में। लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन केस ऑफ इंसुलेटर इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पार होकर यहाँ नहीं आ सकता, फॉरबिड है, मनाही है। फॉरबिड का मतलब क्या था? मनाही हिंदी में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं आ सकते, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ ही नहीं सकते। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड तो पूरी तरह भरा हुआ है, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, खाली है, इसलिए कंडक्टिविटी क्या है ही नहीं। ये आपका फॉरबिडन जोन है। ठीक है? तो अगर डेफिनेशन को पूछे तो लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। तो आपको इसमें बताना है कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा या एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, बोरोन डोप्ड विद सिलिकॉन। है ना? जर्मेनियम को डोप किया है इंडियम से। तो पहले तो आपको देखना है कि ये आपका जो जर्मेनियम में आता कहाँ है। वो आपको पता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये रहा आपका जर्मेनियम, ठीक है ना? ये आपका जर्मेनियम, ठीक है। और अब आपको देखना है कि इंडियम आता कहाँ है। इंडियम कहाँ आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो ये आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाला है। ये तो ग्रुप 14 वाला है, ये ग्रुप 15 वाला है, ग्रुप 13 वाला है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाला है इसमें आपने। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाला है इसके रेस्पेक्ट में, तो मतलब वहां होल्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या क्रिएट हो जाएंगे? होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ये आपके पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक डेफिशिएंट बार है। फिर से बताइएगा, समझ में नहीं आया मेरे को। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, हम्म, ये 14 ग्रुप का है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहां भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इम्प्योरिटी डलने वाला, तो इम्प्योरिटी डालिए आपने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो वहां क्या क्रिएट हो जाएंगे? होल क्रिएट हो जाएंगे। मतलब होल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो गए ना। ठीक। आगे देखिए, बोरोन डोप्ड विद सिलिकॉन। इस बार जो सेमीकंडक्टर है वो है बोरोन का। अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ो। बोरोन डोप्ड विद सिलिकॉन, ये नहीं बोल रहा कि सिलिकॉन डोप्ड विद बोरोन। इस बार जो सेमीकंडक्टर है वो है बोरोन का। बोरोन का सेमीकंडक्टर है और उसमें सिलिकॉन डाला है आपने, तो ये इम्प्योरिटी है इस बार सिलिकॉन। और इम्प्योरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इम्प्योरिटी क्या है? देख लो, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। ये इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किस टाइप का कंडक्टर हो गया? एन टाइप ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर वो कहता कि सिलिकॉन डोप्ड विद बोरोन, सिलिकॉन डोप्ड विद बोरोन, तो यहाँ बोरोन इम्प्योरिटी होती, यहाँ क्या होती? बोरोन इम्प्योरिटी होती है, और बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फिर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाता। तो दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। लैंग्वेज को आप अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। एक चाहो तो लिख दो, थर्ड में लगा देना, इफ सिलिकॉन डोप्ड विद बोरोन, if the question is silicon, if the question is silicon doped with boron, then boron will be impurity, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पी टाइप बन जाएगा। if silicon is doped with boron, बोरोन इम्प्योरिटी है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर। कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो है वो स्लाइटली लेस देन 2:1 है। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज दिस? ठीक है ना। तो अपन ने क्या देखा था? FeO में आपने देखा था 100 ऑक्साइड आयन थे, और ये Fe थे वो 93 थे। कम क्यों हो गए थे? कम इसलिए हो गए थे कि कुछ Fe+2 वहां से गायब हो गए थे, और कौन आ गया था? Fe+3 आ गया। सपोज 3 Fe+2 वहां से गायब हो गए और कौन आ गया? 2 Fe+3 आ गया। तो चार्ज तो वही रहा, पहले भी +6, अभी भी +6, चार्ज तो वही रहा, 3 × 2 +6, लेकिन कैटायन तो कम हो गए ना। जैसे 3 Fe+2 थे, 1 2 3 Fe+2 थे, अब ये 3 तो चले गए और क्या रह गए? केवल 2 Fe+2 रह गए, केवल 2 Fe+3 आ गए। ये तो Fe+2 थे ना, क्या थे? +2, 3 Fe+2 थे, उसकी वजह केवल 2 Fe+3 रह गए। तो फिर एक वैकेंसी भी क्रिएट हुई, और जब कोई वैकेंसी होती है
वैकेंसी को और क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है, ये होल किसके बराबर होती है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन गया आपके। होल किसके बराबर होती है, पॉजिटिव चार्ज के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के बराबर होते हैं। ठीक है, होल किसके बराबर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के बराबर होते हैं। तो ये आपके क्या बन गया, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपके बन गया। ठीक है, ठीक है। तो कॉपर Cu2O में क्या हो रहा है, Cu2O में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर +1 जा रहे हैं और कौन आ रहा है, कॉपर +2 आ रहा है। तो अगर 2 कॉपर +1 गए तो एक कॉपर +2 आ रहा है और एक होल क्रिएट हो रहा है। और होल किसके बराबर होता है, पॉजिटिव चार्ज के बराबर। तो यहाँ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कोई भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो, चाहे वो FeS हो, FeO हो, Cu2 हो, हमेशा वहां क्या होंगे, होल्स होंगे और वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा। क्योंकि आपने FeO में भी देखा 3 Fe+2 चले गए थे, 2 Fe+3 आ गए थे और एक होल क्रिएट हो गया। तो होल तो हमेशा क्रिएट होंगे, क्योंकि ज्यादा आयन तो जा रहे हैं और कम आयन आ रहे हैं, तो होल तो क्रिएट होना है। ठीक है ना।